राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे गुरु प्रदोष की कथा। कहते हैं गुरुवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष अनेक समस्याओं को जीवन से दूर कर देता है। यदि आपका कोई कोर्ट में कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होती है। बच्चे हैं, परीक्षाएं देने जाते हैं, डरते हैं, लेकिन परीक्षाओं में विजय लाभ प्राप्त होता है, अच्छे नंबर आते हैं। ऐसे ही जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, कर्ज की समस्या है, धन को लेकर कोई समस्या है, तो वह सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं गुरुवार को पड़ने वाला यदि प्रदोष व्रत मनुष्य करता है। गुरुवार के प्रदोष व्रत में भगवान शिव का पूजन तो किया ही जाता है, साथ में केले के वृक्ष के पूजन का बड़ा विशेष महत्व कहा जाता है। भगवान विष्णु के पूजन का इस दिन बड़ा विशेष महत्व है। शिव के साथ ये संयोग बनता है कि देव गुरु बृहस्पति का पूजन साथ में करने से मनुष्य को हर ओर से सफलता, विजय की प्राप्ति होने लगती है। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि जो मनुष्य प्रदोष का व्रत करता है, त्रयोदशी का व्रत करता है, उसे 100 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है और जो उसके शरीर में आदि व्याधियां सब नष्ट हो जाती हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को गुरु प्रदोष की महिमा के विषय में बतला रहे हैं। चलिए हम भी जानते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। चलिए जानते हैं सबसे पहले प्रदोष के विषय में। प्रदोष व्रत किसे कहते हैं, प्रदोष क्या होता है और प्रदोष में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजन विधि, उसके बाद जानेंगे इसकी कथा, गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा। सबसे पहले प्रदोष व्रत किसे कहते हैं। प्रदोष व्रत यानी कि जिस दिन त्रयोदशी तिथि आ रही हो और वह शाम के समय विद्यमान हो, यानी शाम के समय जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय यदि तिथि लग रही है त्रयोदशी और पूरे दिन भी है और उस समय भी है तो उसी दिन त्रयोदशी का व्रत रखा जाता है। यदि पूरे दिन तिथि नहीं है लेकिन शाम को भी 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे तक भी यदि त्रयोदशी तिथि आती है और वह स्पर्श करती है सूर्यास्त का, तो उसी दिन त्रयोदशी का व्रत रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र हमें कहते हैं। तो उस दिन भगवान शिव का शाम के समय विशेष पूजन किया जाता है। प्रातःकाल साधक को उठना चाहिए, स्नान आदि करें, प्रातःकाल भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य पंचामृत आदि से स्नान करा के भगवान को सुंदर सा श्रृंगार करके उसके बाद पूजन आदि करना चाहिए। फिर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पुनः दोबारा से पूजन करना चाहिए, भगवान को भोग लगाएं और प्रदोष व्रत की जो महिमा है, जो कथा है, उसे पढ़ना चाहिए। प्रदोष व्रत सोमवार की अलग कथा है, मंगलवार की अलग, बुध की अलग, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार हर दिन पढ़ने वाला प्रदोष व्रत अलग महिमा को प्रदान करने वाला है, अलग लाभ प्रदान करने वाला है। इसमें साधक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और हमेशा शुद्ध मन से भगवान शिव की सेवा आस्था के साथ, विश्वास के साथ करनी चाहिए। चलिए जानते हैं गुरुवार प्रदोष की क्या महिमा है, क्या इसकी कथा है, चलिए जानते हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को इस कथा का रसपान करा रहे हैं। कहते हैं, प्राचीन काल की बात है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर नामक असुर के मध्य घनघोर युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से सेनाएं घमासान युद्ध करने लगी। तभी देखते हैं कि देवताओं ने दैत्यों को नष्ट कर दिया है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और उन पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा देखकर राक्षसों का जो सेनापति था यानी वृत्तासुर बड़ा ही क्रोधित होता है, बड़ा क्रोधित होता और कहता है कि मैं स्वयं युद्ध करने के लिए इंद्र से जाऊंगा। ऐसा कहकर वह युद्ध करने के लिए गया और अपनी आसुरी माया से उसने अपने स्वरूप को विकराल बना लिया, जिसे देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे, भय से कांपने लगे, क्योंकि उस वृत्तासुर का ऐसा प्रभाव था, क्योंकि उसके पूर्व जन्म की तपस्या थी जिसके कारण वह इतना बलवान था। सभी देवता भयभीत हुए, अपने गुरु के पास जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति के पास। देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर सभी देवता विनय प्रार्थना करने लगते हैं कि हे गुरुदेव, हमें इस समस्या से निकालिए, इस समस्या से निकलने का कोई मार्गदर्शन करिए, कोई उपाय बतलाइए, कैसे हम इस असुर पर विजय प्राप्त करें। तब देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, हे इंद्र, पहले तुम वृत्तासुर का परिचय जान लो, वास्तविकता जान लो कि यह है कौन, पूर्व जन्म में क्या था। तब देवगुरु बृहस्पति बतलाते हैं कि वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ एक राजा था। पूर्व समय में उसने गंधमादन नामक पर्वत पर घोर तपस्या करी थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और उसका पूर्व जन्म में नाम था चित्ररथ, एक बड़ा ही बलवान, धैर्यवान और कर्मनिष्ठ राजा था। कहते हैं कि एक बार वह अपने विमान में बैठकर आकाश मार्ग से जा रहा था और देखता है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है और साथ में बाईं तरफ माता पार्वती बैठी हुई हैं। तो वह उन्हें देखकर हंसने लगा, उपहास पूर्वक कहता है कि हे शंभु, हे महादेव, आप भी मोह माया में फंस गए। हम तो
फंसे हुए ही हैं, लेकिन देवलोक में ऐसा हमने कभी देखा नहीं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे चित्ररथ, ये जो दृष्टिकोण है ये तुम्हारा सांसारिक दृष्टिकोण है, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है वह तुमसे भिन्न है, वह अलग है। क्योंकि मैंने विष का भी पान किया है, सभी देवताओं ने जैसे अमृत का पान किया, लेकिन मैंने विष का पान किया है। तो मेरे जो कर्म हैं, मेरी जो लीलाएं हैं, वह भिन्न हैं, सामान्य जनमानस से अलग हैं। तभी माता पार्वती क्रोधित होकर कहती हैं, चित्ररथ, तुमने यह उचित नहीं किया, तुमने महादेव का अपमान किया है, जो मैं सहन नहीं करूंगी। ऐसा कहकर वह उसको श्राप देती हैं। कहती हैं कि अरे दुष्ट, तूने ऐसा कार्य किया जिसके कारण तुझे क्षमा प्राप्त नहीं होगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अभी दैत्य स्वरूप हो जा और इस विमान से नीचे गिर जा। ऐसा माता पार्वती ने उसको श्राप दिया। जगदम्बा भवानी के श्राप से, माता पार्वती के श्राप से चित्ररथ उसी समय राक्षस योनि को प्राप्त कर लेता है और भूमि पर गिर जाता है। कहते हैं उस समय त्वष्टा नामक ऋषि श्रेष्ठ तप कर रहे थे, यानी तपस्या में लीन थे, और वह एक असुर को देखते हैं जो उनके सम्मुख गिरा हुआ है। लेकिन उस समय वह बाल्यकाल में था, यानी छोटी अवस्था में था, तो त्वष्टा ऋषि ने उसका पालन पोषण किया। लेकिन वह असुरी प्रवृत्ति से जन्मा हुआ था, इसी कारण बाल्यकाल से वह शिव भक्त तो रहा, बलशाली भी था। बचपन से उसने शिव की भक्ति करी। क्यों? क्योंकि त्वष्टा ऋषि के संपर्क में था। त्वष्टा ऋषि के सम्मुख जब वह गिरा तो उन्होंने भगवान शिव की भक्ति में उसको आरंभ से लगा कर रखा। तो आरंभ से उसने भगवान शिव की भक्ति करी और अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न कर अनेक वर प्राप्त किए। तो इस प्रकार से हे इंद्र, यह वृत्तासुर का परिचय है। तब देवराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप कोई मार्गदर्शन करिए, जब इतना बलशाली ये वृत्तासुर है तो मैं इसको कैसे पराजित करूं। तब देवों के गुरु बृहस्पति कहते हैं, हे इंद्र, तुम्हें बृहस्पतिवार का प्रदोष व्रत करना चाहिए, जिसके बल से, जिसके प्रभाव से तुम शीघ्र बलशाली हो जाओगे, तुम्हारे पास और शक्तियां बढ़ जाएंगी, जिसके कारण तुम वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से गुरुदेव की आज्ञा लेकर इंद्र ने गुरुवार प्रदोष का व्रत करना आरंभ किया। धीरे धीरे भगवान शिव प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात ही उस इंद्र ने उस वृत्तासुर नामक राक्षस पर सिद्धि प्राप्त की, उस वृत्तासुर नामक राक्षस पर विजय प्राप्त की है। तो इस प्रकार से उसके पश्चात देवलोक में शांति छाई, सभी आनंद से रहने लगे, और तब से गुरुवार प्रदोष की महिमा बढ़ गई। और गुरुवार प्रदोष को करने वाला मनुष्य हर क्षेत्र में लाभ, विजय, सिद्धि, प्रसिद्धि प्राप्त करने लगता है, और हर प्रकार से भगवान शिव का वह भक्त हो जाता है। हे भक्तजनों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। हर हर महादेव।